जगन्नाथ जी अत्यधिक स्नान करने के बाद स्नान पूर्णिमा में अस्वस्थ हो गए। आज सवेरे पंडितों ने सूचना दी कि भगवान का बुखार उतर गया है और कल स्नान करके पूजा पाठ करके कल भगवान का नेत्र उत्सव होगा। परसों रथ यात्रा है। आप सभी आमंत्रित भी हैं और आप खबर को छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक पहुंचाने का जो संकल्प लिए हैं उसको पूरा करेंगे। आज का दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भगवान का बुखार उतरा है, कल नेत्र उत्सव है, परसों रथ यात्रा है। ये रथ यात्रा आदि काल से चला आ रहा है। भगवान अस्वस्थ होने के बाद गुंडीचा रानी के घर, जिसको मौसी का घर कहा जाता है, वहाँ जाएंगे। पूरे एक हफ्ते रहने के बाद दशमी के दिन, दशमी तिथि 5 तारीख को पड़ रहा है, उस दिन वापस आएंगे और भगवान फिर मंदिर में विराजमान होंगे, भक्तों को दर्शन देंगे। जगन्नाथ का संस्कृति, जगन्नाथ जी का लीला भक्त और भगवान का लीला है, अपरंपार लीला है। विश्व में जितने देवी देवता हैं अपने सिंहासन छोड़ के कोई भक्तों को दर्शन देने के लिए नहीं जाता, पर जगन्नाथ जी अपने भक्तों के कारण, अपने भक्तों को दर्शन देने के कारण साल में एक बार एक हफ्ता के लिए भक्तों के बीच रहते हैं। भक्त उनको आलिंगन करते हैं, छू सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। उस समय कोई बाधा विघ्न नहीं रहती और भरपूर भगवान आशीर्वाद देते हैं। जिसको जितना आशीर्वाद चाहे वो ले सकता है। 27 तारीख को सुबह 7 बजे पूजा अर्चन हवन शुरू हो जाएगा। 11:15 बजे, 11:30 बजे अतिथिगण आएंगे। महामहिम राज्यपाल महोदय आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री महोदय आएंगे, अरुण साहू जी उप मुख्यमंत्री महोदय आएंगे, ओपी चौधरी साहब आएंगे, ब्रिजमोहन अग्रवाल आएंगे, हमारे विधायक साथीगण आएंगे और सभी सदस्यों को, जो हमारे 365 दिन के लिए 365 सदस्य हैं, उनको भी निमंत्रित किया गया है, वो भी आएंगे और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग उपस्थित रहेंगे, भगवान की रथ यात्रा में शामिल होंगे। इसमें मान्यता है कि पिछले रथ यात्रा से अभी तक जो भी घर में बच्चा पैदा होता है उसको रथ छुटाने का भी प्रक्रिया है, उसको रथ में बिठाते हैं और भगवान का आशीर्वाद भी दिलाते हैं, ऐसे भी प्रक्रिया है। रास्ता की सफाई राज्यपाल महोदय करेंगे, मुख्यमंत्री जी करेंगे और उनके अर्धांगिनीगण, महामहिम राज्यपाल की धर्मपत्नी, माननीय मुख्यमंत्री जी के धर्मपत्नी, मेरे धर्मपत्नी, सब रास्ते में गंगा जल सिंचित करके रास्ते का सफाई करते हुए जाएंगे। सोने के झाड़ू से झाड़ू लगाते हुए भगवान को रथ तक ले जाएंगे और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सब भगवान को पहंडी करके रथ में बिठाएंगे। उसके बाद भगवान जी का महाआरती होगा। आरती के बाद अतिथिगणों को हम विदा करेंगे। ठीक 3 बजे मंदिर परिसर से खमाडी थाना होते हुए बिटेई ग्राउंड में रथ जाएगी और वहाँ भक्तों के दर्शन के लिए शाम तक रहेगी। मैं छत्तीसगढ़ वासियों से सबसे निवेदन करता हूँ, आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप अधिक से अधिक संख्या में आएँ, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके पुण्य अर्जित करें, यही निवेदन है। सबको एक लिफलेट दिया हूँ, आप लोग उसको पढ़ें। कोई यदि बात आपको लगे पूछना है तो मेरे को पूछें, मैं भी आपको जानकारी दूंगा। उसके पहले एक बात और बताना चाहता हूँ। जगन्नाथ संस्कृति का आविर्भाव छत्तीसगढ़ से हुआ है, चाहे महानदी का उद्गम स्थल सिहावा नगरी से, श्रृंगी ऋषि आश्रम से ले लो, चाहे शिवरी नारायण से ले लो, चाहे बलांगीर से ले लो, चाहे कंटीलो से ले लो, सब महानदी किनारे बैठे हुए ये तीर्थ स्थान है जहाँ जगन्नाथ जी का संस्कृति मिलता है। और देवभोग में तो जो हमारा जगन्नाथ जी का खेती है, वहाँ के वो किसान हैं, वहाँ से चावल
देवभोग से चावल पूरी जाता था आदि काल में, और इसीलिए उसका नाम देवभोग भी पड़ा है। तो छत्तीसगढ़ ये तपोभूमि है। उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश ये देवभूमि है। तो छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े संत महात्मा तप किए, चरंगी ऋषि तप किए, लोमच ऋषि तप किए, लौह कुश का जन्म यहाँ हुआ, सीता माता वनवास यहीं रही, क्योंकि ये दक्षिण कौशल जब था उस समय अयोध्या का राज यहाँ से ही लगता था, रतनपुर के पास। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ, निमंत्रित करता हूँ कि आप सब प्रेस, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया रथ यात्रा के दिन आए, और जितना भगवान का छवि को आप प्रसारण करेंगे, लोग जो नहीं आ पाएंगे वहीं से देखेंगे। इस कार्य के लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जगन्नाथ जी आपको सुखी रहें, आपके परिवार में सब सुखी रहें, ऐसा आशीर्वाद जगन्नाथ जी से मैं आप सबके लिए मांगता हूँ। आप मेरे मित्रगण हैं, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जय जगन्नाथ, जय श्री राम।